हेलो एवरीवन। तो अभी मैं जापान की योकोहामा सिटी में, और अगर मैं इस सिटी की बात करूँ तो थोड़े टाइम पहले तक ये सिटी बहुत ज़्यादा डेवलप नहीं थी। एक छोटा सा नॉर्मल सा फिशिंग विलेज थी, मतलब आज से 40-50 साल पहले की मैं बात करूँ। लेकिन धीरे धीरे ये सिटी इतनी ज़्यादा डेवलप हो चुकी है और यहाँ पे इतने बड़े बड़े पोर्ट्स बन चुके हैं कि इंटरनेशनल जो पोर्ट्स शिप्स होते हैं जो गुड्स को लेकर आते हैं वो यहाँ पे डॉक करते हैं। और यहाँ पे बहुत सी जगह है घूमने के लिए। मैं धीरे धीरे करके आपको सारे स्पॉट्स दिखाऊंगी और आपको वीडियो बहुत अच्छा लगने वाला है, तो पूरे वीडियो को एंड तक देखना, आपको बहुत मजा आने वाली है। तो चलिए मैं पहुंच चुकी हूँ योकोहामा, और अगर आप टोक्यो से थोड़ा सा साउथ की तरफ मूव करोगे तो आप इस सिटी में आ सकते हो। और मैं आई हूँ टोक्यो से, तो मुझे लगे यहाँ पर आने में टोटल 1.5 घंटे बाय ट्रेन। और यहाँ पे आप देखोगे बड़ी बड़ी ब्रांड्स की बहुत बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स थी, वेदर इज द सोनी, शिशीदो और यामाहा। तो मैं योकोहामा तो पहुँच चुकी हूँ, बट यहाँ से मेरे को जाना है मिनातो मिरई, और वहाँ पहुँचने के लिए मेरे को 30 मिनट लगेंगे अभी। तो मैं फिर से ट्रेन लूँगी और उसके बाद हम अपनी डेस्टिनेशन में पहुँच जाएंगे। और फिर वहीं पे 1-2 किलोमीटर्स की दूरी पे सारी जगह हैं जहाँ पे मतलब लोकेशन से जहाँ पे मुझे जाना है। और ये देखो आप, मैं ट्रेन में बैठ चुकी हूँ और ये ट्रेन चल रही है अंडर सी। तो मिनातो का मतलब होता है यहाँ पे पोर्ट, या आप बंदरगाह कह लो हिंदी में, और मिरई का मतलब होता है फ्यूचर। और एक तरीके से अगर आप कंबाइन करके बोलोगे मीन्स फ्यूचरिस्टिक पोर्ट। ये जो सामने ये आपको ऑब्जर्वेटरी दिख रही है ना, इसका स्ट्रक्चर ऐसा है कि जो वेल है उसका जो बैक पोर्शन होता है उसके डिज़ाइन में बनाया गया है। और वहाँ पे उस साइड अभी मैं जाऊँगी और वहाँ पे जाके आप आराम से फोटोग्राफी करवा सकते हो। तो चलिए चलते हैं। सी दिस चाइनीज ड्रैगन। तो चाइना वाला फील तो आ रहा है यहाँ पे। एंड इफ़ यू आर कमिंग टू जापान तो आप चलने के लिए हमेशा रेडी रहो, क्योंकि यहाँ पे आपको बहुत चलना पड़ता है। ऐसा नहीं कि अगर 1-2 किलोमीटर की चीज़ है तो आप ऑटो पकड़ो, रिक्शा पकड़ो और पहुँच जाओ। जस्ट कीप वॉकिंग। तो जापान कोस्ट गार्ड का शिप है ये, एंड आप दूर दूर तक देखो, सो मैनी शिप्स आर डॉक्ड हियर। ये देखो आप। तो इस जगह को बोलते हैं मिनातो मिरई 21। और ये सामने आपको ये सामने फेरी व्हील दिख रही है। तो ये उस टाइम पे, जिस टाइम पे बनी थी वो, तब जापान की सबसे बड़ी ये व्हील थी। लेकिन आज भी वर्ल्ड में इसका नंबर है, बट उस टाइम के अकॉर्डिंग ये सबसे बड़ी व्हील थी। देखो अभी आप, ये सामने जो दिख रही है, एंड सी दिस। ये सब आप इंजॉय कर सकते हो यहाँ पे आकर। एंड ये एक इंटरनेशनल पैसेंजर टर्मिनल है। तो मे भी शायद, मेरे को ज़्यादा जानकारी तो नहीं है, बट पढ़ के मेरे को ऐसा लग रहा है कि अगर आप यहाँ पे शिप के थ्रू भी अगर आप किसी कंट्री में जाना चाहते हो, या आई डोंट नो, आप जा सकते हो। और बहुत सारी चीज़ें यहाँ जापानीज़ में लिखी हुई, तो मेरे को सारी चीज़ें समझ में नहीं आ रही क्योंकि मेरे को अभी जापानीज़ नहीं आती, और इंग्लिश ट्रांसलेशंस बहुत कम है यहाँ पे। तो या दिस इज़ ऑल अबाउट हियर। तो अभी यहाँ पे टाइम हो रखा है, शाम के 4 बज चुके हैं, बट ऐसा बोलते हैं कि यहाँ का जो नाइट व्यू होता है वो ज़्यादा फेमस है। और मैं आई हूँ टोक्यो से, तो वहाँ से आने में मेरे को लगा 1.5 घंटे, और मेरे को सारे स्पॉट्स भी कवर करने थे, इसलिए मैं यहाँ पे जल्दी आ गई। क्योंकि अगर रात का वेट करते तो सारे स्पॉट्स कवर नहीं कर पाते, क्योंकि मेरे को यहाँ से फिर अपने घर वापस भी जाना है। तो अभी देखती हूँ, अगर पॉसिबल हुआ तो मैं अभी रात में यहाँ पे आऊँगी, पर अब मैं जा रही हूँ दूसरे स्पॉट में घूमने। एंड जापान में आप हवा को तो पूछो ही मत, आप सी साइड में हो, आप कहीं पे भी हो, कभी कभी इतनी ज़ोरों से हवा चलती है ना कि बहुत मुश्किल होती है कहीं घूमने जाने में या ट्रैवलिंग में। अब मेरे को रिकॉर्डिंग करने में ये मेरा कैमरा इतना शेक कर रहा है, इतने ज़ोर से हवा चल रही है, बट स्टिल आई एम मैनेजिंग समहाउ आप लोगों को दिखाने के लिए। मैं एक चीज़ सजेस्ट कर सकती हूँ आप लोगों को कि अगर आप यहाँ पे घूमने आ रहे हो तो ये मोस्टली जितने भी स्पॉट्स हैं ना यहाँ के, वो सारे नाइट व्यू वाले हैं। तो हम जल्दी आ गए थे, तो हम वेट कर रहे थे कि थोड़ा सा रात हो, शाम हो, लाइट्स ऑन हो तो अच्छा लगे, क्योंकि मुझे आइडिया नहीं था। और हाँ ठीक है, दिन में भी देखकर बहुत मजा आई। और अभी आप देखो कितनी हवा चल रही है। तो यहाँ पे जब लाइटिंग हो जाती है, लाइट्स ऑन हो जाती हैं, तभी देखने में सुंदर लगता है। और अब मैं पूरा कैप्चर करूंगी नाइट व्यू। एंड सुबह से चलते चलते हालत इतनी खराब हो चुकी है, पैरों में इतना दर्द हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे ना घूमने के लिए हर चीज़ें 1-1, 2-2 किलोमीटर्स में है। और
पूरा हाल तो पूछो ही मत शरीर का, बट ये कि अब आए हैं तो घूम कर ही जाएंगे डेफिनेटली। एंड सी दिस इज ऑलमोस्ट डार्क नाउ, और सेम जगह पर कितनी सुंदर लग रही है। तो अभी मैं जा रही हूँ रेड ब्रिक वेयर हाउस देखने, और ये बना था 1911 से 1913 के बीच में, और उस टाइम पे ये मतलब काम में आता था जब यहाँ पे कोई शिप आती थी और कुछ इंपोर्ट एक्सपोर्ट के जो भी गुड्स आते थे उनको रखने के लिए। लेकिन आज की डेट में इसका यूज होता है शॉपिंग, एग्जीबिशन और इन सारी चीजों के लिए। ये देखो आप, ये है रेड ब्रिक वेयर हाउस, और इसे अब पूरा टूरिस्ट प्लेस में कन्वर्ट कर दिया गया है। पहले सेम जगह यूज होती थी कस्टम्स के लिए। और ये मेरे पीछे तो काफी पूरे खाने के स्टॉल लगे हुए हैं, यहाँ पे खा सकते हो। और ये स्ट्रॉबेरी स्पेसिफिक यहाँ पे चीजें मिल रही हैं, मतलब जूसेस वगैरह अगर आप पीना चाहो तो। ये जो पीछे आपको दिख रहा है, यहाँ पे ये स्ट्रॉबेरी फेस्ट चल रहा है और सारी टिकट सोल्ड आउट हो चुकी है, हमें पता नहीं था और अब हम अंदर नहीं जा सकते। इफ यू आर ए स्ट्रॉबेरी लवर तो यहाँ पे स्ट्रॉबेरी के शेक वगैरह मिल रहे हैं। तो अभी यहाँ पे बाहर तो सारी खाने पीने की चीजें मिल रही थी, अभी अंदर चलेंगे और देखेंगे क्या मिल रहा है। तो अभी मैं ये वेयर हाउस के अंदर आ चुकी हूँ और बहुत सारी चीजें खाने पीने की मिल रही हैं, बट वही है कि वेज नॉन वेज कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ये देखो आप, ये सारी ग्लास एसेसरीज और इतनी महंगी मिल रही हैं। ये सिर्फ ये 4000 का मिल रहा है नॉर्मल ईयर रिंग। वो मिल रहा है 2500 का। देखो ये छाता मिल रहे हैं और ये ऑलमोस्ट 4000 का है। मतलब यहाँ से कुछ लेने लायक तो नहीं है, पर हाँ अगर आप यहाँ पे एज अ टूरिस्ट आए हो तो कुछ सोवेनियर्स वगैरह अगर आप कुछ लेकर जाना चाहते हो यहाँ से कोई मेमोरी तो आप लेकर जा सकते हो। ये जो आपको हैंगिंग लैम्प ये दिख रहा है, ये है टोटल 85,000 का, तो ले सकते हो आप अगर आपका मन कर रहा है तो। आई एम नॉट गोना बाय इट। राजा महाराजा वाले कप, ग्लासवेयर मिल रहे हैं और ये मतलब मेरा फेवरेट है। मैं कहीं पे भी देख लूँगी ग्लासवेयर मेरे को लगता है खरीदूँ, पर यहाँ पे बहुत महंगा मिल रहा है। ये दो काफी टैक्स मिल रहा है 3500 का एक पीस। ये तो काफ़ी सुंदर मिल रही है, मतलब बहुत ही खूबसूरत, बस काफ़ी महंगी मिल रही है इसलिए ये मैं नहीं ले पाई। और ये मेरा फेवरेट सेक्शन, ये सब मुझे बहुत पसंद है। ये 12,000 की क्या स्पेशल है भाई, इन रिंग्स में कुछ समझ नहीं आ रहा। एंड आई डोंट नो, मेरे को इस ब्रांड के बारे में कुछ आइडिया नहीं था और शायद ब्रांड की वजह से इतने महंगे मिल रहे हैं। तो अब बहुत ज़ोर से भूख लगी हुई थी, एंड अगेन वेजिटेरियन का सेवियर, फ्रेंच फ्राइज एंड सैंडविच। तो ट्रैफिक पुलिस को अब इनका काम करने देते हैं और चलते हैं अपनी नेक्स्ट लोकेशन में, दैट इज़ चाइना टाउन, नेक्स्ट और लास्ट। और जाते समय मुझे रास्ते में दिखा ये मशाल वाला रेस्टोरेंट जो काफ़ी यूनिक लग रहा था। तो चलिए आगे बढ़ते हैं अब अपनी नेक्स्ट डेस्टिनेशन की तरफ। तो मैं यहाँ चाइना टाउन में आ चुकी हूँ और अमेजिंग, बहुत ही अच्छा लग रहा है। और आई गेस यू नो एशिया में तो चाइना टाउन हर कंट्री में है ही, और वर्ल्ड के ऑलमोस्ट 50+ कंट्रीज में है चाइना टाउन। तो भाई ये होती है सॉफ्ट पावर। मोदी जी आप कहाँ हैं, ये ऐसे ही इंडिया टाउन बनाइए, बहुत ही ज़रूरत है। जो काफ़ी शायद आपको वीडियो में इतना अच्छे से समझ में नहीं आ रहा होगा, पर पूरी चाइना वाली वाइब आ रही है जितना मैंने मतलब देखा है वीडियो में, क्योंकि मैं अभी तक चाइना कभी गई नहीं हूँ एंड बहुत मन है जाने का। आई नो कितनी भी एनवी कंट्री हो इंडिया की, बट मेरे को चाइना विजिट करना है एक बार अगर भगवान ने चाहा तो। सी
मतलब सच में पूरी चाइना वाली वाइब आ रही है यहाँ पे, बिल्कुल नहीं लग रहा कि मैं जापान हूँ। और सारा डेकोरेशन एंड एवरीथिंग। मोस्टली यहाँ पे खाने की दुकानें हैं और बस ऐसे थोड़ी बहुत चीज़ें होंगी जो मिल रही होंगी। बट यहाँ पे जो जापानीज स्वीट्स भी हैं ना, आई मीन जो चाइनीज़ स्वीट्स भी हैं, वो भी मेरे को खाने में थोड़ा सा अजीब लग रहा है। आप समझ सकते हो किस वजह से, क्योंकि चाइना का है। एंड ये चाइना टाउन इस्टेब्लिश कैसे हुआ, ऐसा बोलते हैं कि पुराने टाइम पे जब जापान ने फॉरेन कंट्रीज़ के लिए अपने पोर्ट ओपन किए, तो जो चाइनीज़ ट्रेडर्स थे और सेलर्स थे वो यहाँ पर आके इस्टेब्लिश हो गए। धीरे धीरे उन्होंने अपने यहाँ पे घर बना लिए, अपने टेम्पल्स बना लिए, और तब से ही ये यहाँ पे रह रहे हैं। तो ऐसे बोलते हैं कि पूरा टाउन धीरे धीरे चाइना, मतलब ऑलमोस्ट चाइनीज़ चीज़ों से कन्वर्ट हो गया। Navigating the depths like a jazz improvisation. New jazz rhythms set my soul in cosmic vibration. Deep house beats like stars twinkling in the sky. I reach the depths of my creativity as I fly high. 1923 में यहाँ पे बहुत ही डेवेस्टेटिंग अर्थक्वेक आया था, और ऐसा बोलते हैं कि उस टाइम पे ये सब कुछ डिस्ट्रॉय हो चुका था, बट चाइनीज़ कम्युनिटी ने इसे फिर से रीबिल्ड किया पहले की तरह। और उसके बाद ये धीरे धीरे यहाँ पे इनकी सेटलमेंट होती गई, और आज यहाँ पे आप देखोगे तो ऑलमोस्ट सारी चीज़ें ही चाइना की हैं। पूरा स्टाइल, लैंटर्न्स, सब कुछ। मुझे ऐसा लगता है कि इंडिया को भी ना अपने ऐसे इंडिया टाउन बनाने चाहिए अदर कंट्रीज़ में, और यही सॉफ्ट पावर है। ये ऐसे ही आप अपनी सॉफ्ट पावर इंक्रीज़ कर सकते हो। और ये ऐसे ना चाइना टाउन वर्ल्ड की ऑलमोस्ट 50+ कंट्रीज़ में ऐसे चाइना टाउन है, और एशिया में तो ऑलमोस्ट हर कंट्री में, आप इंडिया छोड़ दो। होप आपने पूरा वीडियो एंजॉय किया होगा। एंड इफ़ यू लाइक इट तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय एवरीवन।